हेलो हाय नमस्ते। हिस्ट्री मंत्रा पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जो लोग हिस्ट्री मंत्रा पर नए हैं वे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण तमिलकम के 3 मुकुट कहे जाने वाले राज्य पांड्य, चोल और चेरा में से पांड्य राज्य के बारे में जाना। आज हम दूसरे साम्राज्य की बात करेंगे जो इन दिनों चर्चा का विषय भी बना रहा। कभी पोन्नियन सेल्वम मूवी से तो कभी न्यू पार्लियामेंट में रखे जाने वाले सिंगोल के रूप में। हम बात कर रहे हैं द चोलाज एम्पायर की। चोल वंश की नींव कथाओं और भ्रमों में ही उलझी हुई है। कथाओं अनुसार चोल वंश सूर्य भगवान के वंशज हैं। पांड्यों की तरह तांबे की प्लेटें और 10,000 से अधिक शिलालेखों में चोलों का वर्णन चोल इतिहास के अध्ययन की प्राथमिकता है। चोल साम्राज्य को प्रारंभिक काल में चोलामंडलम या कोरोमंडलम के नाम से जाना जाता था। जयगोंडार के कलिंग तुप्परानी से राजा कुलतुंग प्रथम की वंश परंपरा तथा उसके समय के कलिंग आक्रमण का परिचय मिलता है। शेकिल्लार द्वारा रचित पेरिय पुराणम, जो राजा कुलतुंग द्वितीय के काल में लिखा गया, जिससे चोल वंश की धार्मिक दशा की जानकारी मिलती। बुद्धमित्र के व्याकरण ग्रंथ वीर शोलियम से चोल नरेश वीर राजेंद्र के समय की ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महावंश से भी चोल नरेश परांतक की पांड्य विजय तथा राजेंद्र प्रथम की लंका विजय की जानकारी मिलती है। ये चोल वंश के अध्ययन के कुछ ऐतिहासिक सोर्सेस थे। अब चलते हैं चोलों के राजनीतिक इतिहास की ओर। संगम साहित्य ईस्वीसन 100 से ईस्वीसन 250 के मध्य चोलों के प्रारंभिक शासक करिकल की उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। वह एक वीर योद्धा था जिसने अपने समकालीन चेर और पांड्य राजाओं को दबाकर रखा था। चोलों की राजनीतिक शक्ति कलभ्रों और पल्लवों के आक्रमण से कमज़ोर होती गई और ये राज्य अंधकार में जाता गया। 9वें शतक में चोल पुनः पावर में आए। विजयालय चोल उदयपुर अर्थात त्रिचनापल्ली से शासन करते हुए वर्णित है। चोलों का प्राचीन निवास स्थान भी उदयपुर था। पांड्यों और पल्लवों के निरंतर युद्ध का लाभ उठाकर कमजोर पांड्यों पर विजयालय ने आक्रमण किया और तंजौर को अपने अधीन कर लिया। विजयालय के बाद उसका पुत्र आदित्य प्रथम 871 से 907 उत्तराधिकारी बना। आदित्य प्रथम शुरुआत में पल्लव नरेश अपराजित का सामंत था। उसने पल्लव नरेश अपराजित को पांड्यों के विरुद्ध युद्ध में सहायता की थी। आदित्य प्रथम ने अपराजित की कुछ समय बाद हत्या कर तोणमंडलम अपने नाम कर लिया। आदित्य प्रथम ने कावेरी नदी के दोनों किनारों पर शिव मंदिर बनवाए। चोल वंशीय राजा बहुत धार्मिक हुआ करते थे। इतिहासकारों अनुसार राजा के स्थापित किए गए मंदिरों में मरणोपरांत राजा की भी मूर्ति स्थापित की जाती थी, जिसे पूर्वजों की तरह पूजा जाता था। आदित्य प्रथम के मृत्यु पश्चात उसका पुत्र परांतक प्रथम 907 ईस्वीसन से 955 तक गद्दी पर बैठा। आदित्य प्रथम ने परांतक का विवाह चेर राज्य की राजकुमारी से करवाया था। परांतक प्रथम ने मदुरई के पांड्य राजा राजसिंह द्वितीय पर आक्रमण किया और पांड्य तथा सिंहल राज्य के गठबंधन को हराया। इस प्रकार परांतक प्रथम ने पश्चिमी घाट के चेर राज्य को छोड़ उत्तरी पेन्नार से कुमारी अंतरीप तक जीत लिया था। परंतु परांतक को अपने शासन के अंत में राष्ट्रकूटों से पराजित होना पड़ा। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया। उत्तर और दक्षिण परांतक के सामंतों ने अपने अपने क्षेत्र पर अपनी अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी। परांतक प्रथम का उत्तराधिकारी मंदरादित्य हुआ, जो धार्मिक कार्यों में ही व्यस्त था और इसके बाद चोला साम्राज्य अधिक कमज़ोर होते गया। ईस्वीसन 957 से 973 तक परांतक द्वितीय ने गद्दी संभाली। उसने अपने पुत्र आदित्य द्वितीय को वीरा पांड्या से युद्ध करने भेजा। उसने पांड्य राज्य तथा सिंहल पर विजय हासिल की और परांतक द्वितीय के शासनकाल के अंत तक राष्ट्रकूटों से भी तोणमंडलम को जीत लिया। चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक सुंदर चोल अर्थात परांतक द्वितीय का पुत्र अरिमोली वर्मन था, जिसे गूगल पे आप अरुलमोझी वर्मन के नाम से भी पढ़ सकते हो।
राजराज प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। उसका 30 वर्षीय शासन रहा, 985 से 1015 ईस्वी सन तक। एक साम्राज्यवादी शासक था। दोस्तों, साम्राज्यवाद का अर्थ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम चोला के द्वितीय भाग में इसे डिस्क्राइब करेंगे। राजराज वो राजा था जिसने छोटे से चोला राज्य को विशाल साम्राज्य का रूप दिया। सबसे पहले राजराज ने केरल के राजा रविवर्मा को त्रिवेंद्रम में पराजित किया और कांडलूर शालई कलमरुद की उपाधि धारण की। इसके बाद पांड्य राजा अमरभुजंग को पराजित कर बंदी बना लिया। एक लेख से पता चलता है कि राजराज ने मदुरई को ध्वस्त कर कोल्लम, कोल्लदेश और कोंडुगोलूर के राजाओं को हराया। समुद्र के शासक से अपनी सेवा करवाई। तिरुवालंगाडु ताम्रपत्रों में इसकी सफलताओं का काव्यात्मक विवरण इस प्रकार है। राम ने बंदरों की सहायता से सागर के आर पार एक पुल बनाया तथा बड़ी कठिनाई से लंका के राजा का वध किया, किंतु राजराज राम से भी अधिक प्रतापी सिद्ध हुआ, क्योंकि उसकी शक्तिशाली सेना ने जलपोतों से समुद्र पार किया तथा लंका के राजा को जला दिया। चोलों ने सिंहल जीतकर वहां अपना प्रांत बनाया और अनुराधापुर के स्थान पर पेलोनवुर को अपनी राजधानी बनाई, जिसका नाम जन्नाथ मंगलम रख दिया। राजराज को एक लेख में चोल नारायण भी कहा गया है। राजराज ने सिंहल में शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। सत्याश्रय के होट्टर लेख 1007 से ज्ञात होता है कि राजराज के पुत्र राजेंद्र चोल ने 9 लाख की विशाल सेना लेकर बीजापुर के दोनूर तक के प्रदेशों को रोन डाला। उसने पूरे प्रदेश में भारी लूटमार की, स्त्रियों, बच्चों तथा ब्राह्मणों का नरसंहार किया और कई दुर्गों को नष्ट किया। सत्याश्रय कल्याणी का चालुक्य नरेश था, लेकिन बाद में सत्याश्रय ने चोल सेनाओं को खदेड़ दिया। इस प्रकार चोलों को अपार संपत्ति मिली और सीमा विस्तार तुंगभद्रा नदी तक फैल गया। राजराज ने अपनी पुत्री कुंदवा का विवाह वेंगी के चालुक्य नरेश शक्तिवर्मन के छोटे भाई विक्रमादित्य से कर दिया, जिससे दोनों के संबंध मैत्रीपूर्ण हो गए। अपने शासन के अंत में राजराज ने मालदीव भी जीता। इस द्वीप को उसने अपनी शक्तिशाली नौसेना की सहायता से जीता। चोल नरेश राजराज ने तुंगभद्रा नदी तक का संपूर्ण दक्षिण भारत, सिंहल, मालदीव जीतकर चोल मार्तंड, राजाश्रय, राजमार्तंड, अरिमोली, चोलेंद्र सिंह जैसी उपाधियां धारण की। राजराज शिव भक्त था। उसने अपने राजधानी में राजराजेश्वर का भव्य मंदिर बनवाया, जो दक्षिण भारत के इतिहास का सर्वोत्कृष्ट स्मारक है। किंतु राजा के रूप में वो सभी धर्मों का सम्मान करता था। उसने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयतुंग वर्मन को नागपट्टम की एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए उत्साहित किया और स्वयं एक विष्णु मंदिर भी बनवाया। उसने जैन धर्म को प्रोत्साहन दिया तथा बौद्ध धर्म को ग्राम दान दिया। राजराज ने अपने पुत्र राजेंद्र को अपना उत्तराधिकार सौंपा। दोस्तों, भारत का सबसे लंबे समय तक का शासन करने वाले चोल साम्राज्य को हम एक वीडियो में तो कवर नहीं कर सकते। कोशिश करेंगे कि चोल साम्राज्य भाग 2 में इसे पूर्णतः डिस्कस करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम और जानकारीपूर्ण वीडियो बना सकें। अगले भाग में राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, कुलतुंग प्रथम, विक्रम चोल के बारे में हम डिस्कस करेंगे।